काल में हजारों मजदूरों को प्रवास से वापस बुलाया। यह वादा किया गया था कि सभी को झारखंड में ही रोजगार दिया जाएगा, लेकिन प्रवास से लौटे ऐसे कई मजदूर आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसा ही एक मजदूर पिछले 2 साल से बाबुओं के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। कौन है ये मजदूर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस युवक का नाम दिलीप कुमार मेहता है। नौडिहा बाजार का रहने वाला ये युवक कोरोना काल में प्रदेश से लौटा है। सरकार ने झारखंड में ही रोजगार देने का वादा किया था। पिछले 2 सालों से ये लगातार रोजगार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे अब तक निराशा ही हाथ लगी है। बाहर जब फसल थे 5 तारीख के संडे दिन के काम करते हुए 3 सब सीटर लोग भाग गए कंपनी से। इसके बाद हम लोग काम करते फंस गए। कोई गाड़ी के साधन नहीं था हमारे पास आने जाने के लिए, लेकिन हमको सरकार किसी तरह से रजिस्टर करवाया कि तुमको झारखंड में रोजगार दिया जाएगा। अभी तक हम लोग के कोरोना काल में आए हैं, बेरोजगार हैं, अभी तक रोजगार हम लोग को दिया गया नहीं है। और फिर भी सूची में नाम है, योजना में भोग रहे हैं, किसी भी तरह का लगा रहे हैं, फिर भी हमको रोजगार नहीं। शराब दुकानों में कई सेल्समैन और गार्ड की नौकरी लगी। इस युवक ने उसके लिए भी तैयारी की, लेकिन उसे गार्ड तक की नौकरी नहीं दी गई। आज ऐसे कई युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कार्यों के चक्कर काट रहे हैं, सही बात है। और यहाँ कुछ लोग युवा को पैसे लेकर और उसमें उत्पाद विभाग में वैकेंसी भरा जा रहा है, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो इधर से उधर भटक रहे हैं। दिलीप आज दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुका है। इसके जैसे हजारों युवा बेरोजगार हैं। आज इन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है ताकि पलायन रुके और युवाओं को रोजगार मिले। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, वादे बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि रोजगार की व्यवस्था यहीं की जाएगी। एक युवक की, एक ऐसे मजदूर की हमने व्यथा दिखाई जो कि बाबुओं के चक्कर मार रहा है, लेकिन सिर्फ एक की बात नहीं है, बात तो सबकी वही है, स्थितियां वही हैं। आधे तो ऐसे हैं जो कि थक हार करके वापस लौट गए, जो बच गए वो यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। नीलकमल, जो तस्वीर आपने देखी होगी कि वो जो शख्स है दिलीप मेहता, उसके वो जहां बैठा उसके बाजू में एक बड़ा थैला है, और थैला में मैं आपको बता दूं कि आश्चर्य होगा कि वो थैला जो भरा हुआ है वो सिर्फ आवेदन का थैला है। सिर्फ अधिकारियों को उसने इतना आवेदन दिया है लगातार पिछले 2 सालों से रोजगार की मांग को लेकर कि भैया उन्हें रोजगार दो ताकि उसे फिर वापस नहीं जाना पड़े दूसरे प्रदेश। और जिस तरह से कोरोना काल में तकलीफ झेलकर जो मजदूर यहाँ वापस आए हैं, कईयों ने जान गंवाई है, इसलिए अब कई ऐसे मजदूर हैं जिनको हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो दूसरे प्रदेश जाए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से रोजगार को लेकर आज जो बेरोजगार लोग हैं, खास करके पलामू जैसे जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कहीं भी कोई रोजगार के साधन नहीं है, वहां के जो मजदूर हैं वो इस तरह से भटक रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से उत्पाद विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे लड़कों को रखना था, उसमें भी एक बड़ी धांधली हुई है। ये दिलीप जो है उसमें भी आवेदन इसने करा था, मगर उत्पाद विभाग ने इसके आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और आप देखिए कि यहाँ पे जो संवेदक है जिनको शराब का ठेका मिला है, वो मोटी रकम वसूल कर अलग अलग दूसरे इलाके के लड़कों को उसने बहाल किया है। और ऐसे दिलीप जैसे लोग अभी भी भटक रहे हैं, जबकि दिलीप का नियोजनालय में भी नाम है, पिछले 1 दशक से नियोजनालय में इसका नाम है। और ये लगातार जनता दरबार में भी ये आवेदन लगाया है कि साहब मुझे कोई काम दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका जिंदगी पाल सकूं। लेकिन अब ये शख्स जिस तरह से टूट चुका है आवेदन देकर, इसने इतना तक कहने पर मजबूर हो गया कि अगर कुछ नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, तब इसके पास गलत रास्ता ही एक मात्र विकल्प है, या तो फिर ये जान दे देगा। इस तरह की बात ये कहना शुरू कर दिया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से राज्य सरकार बार बार वादा कर रही है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार सृजन किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज होंगे, लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं झारखंड में, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से घपला घोटाला में सरकार उलझी हुई है, लेकिन रोजगार के कोई साधन नहीं मिल रहे हैं। और पलामू में
आपको बता दूं कि पलामू पूर्व से ही पलायन के लिए जाना जाता है। यहाँ से हजारों सैकड़ों मजदूर जो है वो बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे कई इंडस्ट्री होते या कुछ और अन्य रोजगार होता तो वो बाहर नहीं जाते। पिछली बार लॉकडाउन में आपको बता दूं कि 50,000 प्रवासी मजदूर पलामू में सिर्फ लौटे थे। ये हालात है पलामू का जी। चलिए नीलकमल, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, नीतियां बनती हैं लेकिन उन नीतियों का कितना फायदा लोगों को मिल पाता है वो आप देख सकते हैं कि मजदूरों को वापस बुलाया गया, मजदूर वापस आए भी, लेकिन क्या उन मजदूरों को यहीं पर रोजगार मुहैया कराया जा सका? तस्वीरें सब बता रही हैं, बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।